ॐ शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णुविहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गीता के 10वें अध्याय के महात्म की कथा। देहधारियों के सभी पापों से मुक्ति देने वाला गीता का 10वां अध्याय है। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, अब तुम गीता के 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो प्रिय नंदी के समान ही मेरे प्रति अगाध भक्ति भाव रखता था। धीर बुद्धि नाम के अनुरूप शांत भाव वाला पूजन अर्चन में तीन रहने वाला था। न तो वह किसी के प्रति दैहिक हिंसा करता था, ना ही वाचिक हिंसा, यानी अब शब्द नहीं कहता था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेदों का गहराई से अध्ययन किया और नियम से उसकी साधना करता था। मेरा भक्त हमेशा मेरे ध्यान में लीन रहता था, अतः जब वह चलने लगता तब वह प्रेमवश उनके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता, ताकि वह मेरे ध्यान में खोए हुए रहने के बाद उनके पांव न लड़खड़ा जाए और वह गिर ना जाए या कोई जीव उसके पांव तले न आ जाए। मेरे द्वारा सब क्रिया जाना देखकर मेरे पार्षद भृकुटिट ने पूछा, भगवन, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने तो कौन सा तप होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पग पग पर उसके हाथ का सहारा देते रहते हैं। भृकुटिट, इस जिज्ञासा को मैंने शांत किया और उसे पूरा वृतांत सुनाना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनाग वन के भीतर एक वेदी का सहारा लेकर बैठा हुआ था। चंद्रमा की अमृतमय किरणों से वह स्थान बड़ा निर्मल और पवित्र था। मेरे बैठने के क्षण भर में बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी और वहां वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। इतनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके उपरांत वहां भयंकर ध्वनि हुई, जिससे पर्वत की कंदराएं गूंज उठी। उसके बाद आकाश मार्ग में कोई विशाल पंछी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। ऐसा लगता था कि काजल की कोई विशाल चट्टान हो। उस पंछी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर कमल पुष्प चरणों में रखकर स्तुति करनी आरंभ की। पंछी बोला, हे देवादिदेव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमय सुधा के सागर एवं जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कोई अंत नहीं। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध दोषों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय हैं, भक्तों को अधीन, अधिविद्यामय, उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम अहंकार शून्य, अवर्ण रहित और निर्गुण है। आपके भयंकर लाड रूपी महासर्प की महाज्वाला से आपका कामदेव को भस्म किया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष हैं, आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भाव पाप से समुद्र से पार उतरने में अद्भुतशाली हैं। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दुष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुख वाले नागराज शेष भी इतना चातुर्य नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर भी मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पंछी की तो क्या विषाद है। उस पंछी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगात्मा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे जैसा मिला है। तुम किस प्रयोजन से लेकर जहाँ आए हो, उसे बताओ। पंछी बोला, हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी ने हंस जानिए।
दूर जटे इस कर्म से मेरे शरीर इस समय कालिमा आ गई है। उसे सुनिए प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप कोई भी बात नहीं छिपी है। यद्यपि आप पूछते हो तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों से गृहस्थ को लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया तो सोचने लगा कि आखिर मैं क्यों गिरा। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था तो उस पोखरे के कमलों ने मुझे ऐसी वाणी सुनाई, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने का काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया। वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमल नयनी को देखा। उनको प्रणाम कर कर मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमलनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, उसी के पातक के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई है और जब मैं इस माध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। हे पंछीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, इतना प्रभाव आया उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म में तीसरे जन्म से लेकर मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती थी, सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी कि उसे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पतिदेव कुपित हो गए। उन्होंने शाप दिया, पापिन तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों ने घर ही मुझे आश्रय मिला। मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे विहंगम, जीवन काल में पूरा होने के बाद मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से स्वर्ग लोक में अस्पृहा हुई। फिर मेरा नाम पद्मवती हुआ और मैं पद्य की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान में से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर में मेरी दृष्टि पड़ी। उसमें से उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ दम के उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलनी के रूप का धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर कमल हुए और मेरे हाथों में 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा और उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिन तू इसी रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रहेगी। यह शाप देकर वे क्षण भंगर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महत्व से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र से अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके क्षण मात्र से, श्रवण मात्र से तुम आज मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और मुक्त हो गई। उसने सुनने के बाद उसी के दिए गए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पंछी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। सो जन्म में भी अभ्यास होने के कारण शेष अवस्था में भी उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण करता रहा। 10वें अध्याय के अर्थ में चिंतन का यह परिणाम हुआ कि सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता हूँ। इतनी ही स्नेह दृष्टि से सब किसी भी देहधारी की शरीर पड़ जाए तो वह चाहे श्रावी हो, चाहे ब्रह्मत्यारा क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है। तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किया गए 10वें अध्याय के महात्म से उस दुर्लभ तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ तथा उसे जीवन मुक्ति भी पाली।
अतः यह रास्ता चलने लगता है, मैं इसे ही हाथ का सहारा रहता है। प्रगति के यह सब गीता के 10वें अध्याय की महामहिमा है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी रीठ के सामने जो पाप नाशक कथा कही है, वही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, न कोई इस 10वें अध्याय का श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार वह कमलनी के और हंस के पापों का नाश हुआ और उन्हें पवित्र मुक्ति प्राप्त हुई। मित्रों, यह पतित पावनी कथा का श्रवण मात्र से महापापों का नाश हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, इस श्रेष्ठ कथा को अपने मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।